पिछले 1.5 साल से एक पाकिस्तानी से जो क्वेश्चन मुसलसल हो रहा है, पाकिस्तान ने हार्श रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। बाज़ लोग तो यही कहते हैं कि हमें जंग छेड़ देनी चाहिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो गिलगिस्तान पे कब्जा करेगा, और यही सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया था। तो पाकिस्तान का मेन एम इस टाइम ये है कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर जो कि उसका अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगता है, मेनली अफगानिस्तान के साथ लगता है, उसको सिक्योर करे। और जिसमें उसने 2018 में पाकिस्तान को इंक्लूड किया और इंडिया को किक आउट किया कि अब ट्रंप ने फुल इख्तियार जो है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है तालिबान के साथ निगोशिएशन के लिए। उस टाइम पे दोहा टॉक्स चल रही थी, अफगान पीस प्रोसेस के दौरे हो रहे थे, ज़ल्मे खलीलजाद ज़मीन पे कम होता था और आसमान पे ज़्यादा होता था। सारा का सारा क्रेडिट गया पाकिस्तान को गया। पाकिस्तान को उन लोगों ने भी माना, अफगानिस्तान के उन तबकात ने भी माना जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। इसीलिए इंडिया ने ये हरकत की थी कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करे। ये इंश्योर कराया गया अफगानिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान की अब ज़मीन जो है वो किसी टेररिस्ट एक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पिछले 1.5 साल से एक पाकिस्तानी से जो क्वेश्चन मुसलसल हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने हार्श रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया इंडिया के उस एक्ट का जिस एक्ट के थ्रू उसने कश्मीर पे कब्जा किया है। मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त 5, 2019 को जो इंडिया ने अपनी आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया था, उसका जवाब पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं दिया, या हार्श जवाब क्यों नहीं दिया, या कोवर्टली जवाब क्यों नहीं दिया, या ओपन होके पाकिस्तान जो है वो इंडिया से क्यों नहीं लड़ा। बाज़ लोग तो यही कहते हैं कि हमें जंग छेड़ देनी चाहिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो गिलगिस्तान पे कब्जा करेगा या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बात करेगा हमसे, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर तो वो बात ही नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लें कि पाकिस्तान के जो दो बॉर्डर हैं, एक वेस्टर्न बॉर्डर है और एक ईस्टर्न बॉर्डर है, वो दोनों इस वक्त वोलेटाइल बॉर्डर है। मतलब पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर सिक्योर करने हैं अपने। तो पाकिस्तान का मेन एम इस टाइम ये है कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर जो कि उसका अफगानिस्तान और ईरान के साथ लगता है, मेनली अफगानिस्तान के साथ लगता है, उसको सिक्योर करे और फिर बाद में अपनी सारी तवज्जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगाए। अब आपको ये जहन नशीन ये बात करनी चाहिए कि जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया था उस वक्त सिचुएशन चल क्या रही थी। 22 जुलाई 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आता है और वहां पे अफगानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस होती है। कश्मीर भी डिस्कस होता है, अफगानिस्तान की सिचुएशन भी डिस्कस होती है, लेकिन मेन कंसर्न ट्रंप का जो था वो अफगान पीस प्रोसेस के अंदर था, जिसमें उसको पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत थी और जिसमें उसने 2018 में पाकिस्तान को इंक्लूड किया और इंडिया को किक आउट किया। उसके मुताबिक उस सिलसिले से ये एक विजिट हुआ था और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप से बात की थी। अच्छा, ये एक हिस्टोरिकल विजिट था। उसके बाद 27 जुलाई 2019 प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफगानिस्तान का पाकिस्तान आता है और इमरान खान से बात करता है। वो क्यों आता है पाकिस्तान? क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि अब ट्रंप ने फुल इख्तियार जो है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है तालिबान के साथ निगोशिएशन के लिए। अब वो अपने कंसर्न की बात करने के लिए इंडिया के पास नहीं जाएगा, बल्कि अब वो किधर आया? पाकिस्तान आया। ये सारी सिचुएशन और खित्ते के बदल सूरत जब इंडिया देख रहा था और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस देख रहा था, तो उसने पाकिस्तान को प्रोवोक किया इस एक्ट के थ्रू कि पाकिस्तान अब कोई गलती करे या पाकिस्तान कोई जोश में आके, या जिस तरह हमारे यहाँ पे जो लोकल लेवल पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं उनके बातों में आके पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे जिसके साथ पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़े, और सिचुएशन जो खित्ते के अंदर चल रही है जिसमें सारा का सारा बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है वो पाकिस्तान को ना हो। उस टाइम पे दोहा टॉक्स चल रही थी, अफगान पीस प्रोसेस के दौरे हो रहे थे, ज़ल्मे खलीलजाद ज़मीन पे कम होता था और आसमान पे ज़्यादा होता था ट्रैवलिंग करके, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान और कभी यूएसए। तो पाकिस्तान को सिचुएशन से बड़ा फ़ायदा हो रहा था और ऑब्वियसली तालिबान जो है वो अफगान गवर्नमेंट में आने वाले थे उस नेगोशिएशन के थ्रू। तो पाकिस्तान का सारा फोकस उस तरफ था। पाकिस्तान ने अपना फोकस इंडिया की तरफ नहीं डाला, ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर पे नहीं डाला, बल्कि वेस्टर्न तरफ ही रखा। वहां पे पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा था, उसको पता था जब यहाँ पे निगोशिएशन होगी, पीस आएगा, तो पाकिस्तान का ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान ने कोई ओपनली रिस्पॉन्स नहीं किया उसका, बल्कि पाकिस्तान ने उसी तरफ अपना ध्यान रखा जिससे उसको फायदा होना था, जिससे उसका वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर होना था। क्या हुआ? 29 फरवरी 2020 को लैंडमार्क अचीवमेंट हुई।
पीस प्रोसेस पे साइन हुआ, ठीक है, और उसके बाद अमेरिका ने पूरा प्लान दे दिया कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कैसे करेगा। सारा का सारा क्रेडिट गया पाकिस्तान को गया, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी, पाकिस्तान को उन लोगों ने भी माना, अफगानिस्तान के उन तबकात ने भी माना जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, मतलब कौन, नॉर्दर्न अलायंस, फिर अफगान गवर्नमेंट, और फिर ऑब्वियसली तालिबान के साथ तो पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे रहे। तो ये तीन जो मेन फैक्टर थे, तीनों ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज कर लिया कि पाकिस्तान ही है जिसके साथ हम बात करके अपनी सिचुएशन को हल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कहाँ था? कहीं भी नहीं था। इसीलिए इंडिया ने ये हरकत की थी कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलती करे। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि अब्दुल्ला ने विजिट किया सितंबर 2020 में, फिर अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने फुल इन्वॉय के साथ गए और उन्होंने वहां जाके विजिट किया, और दोनों ममालिक ने आपस में पीस की बात की, बायलैटरल टाइज को मजबूत करने की बात की, डिफेंस टाइज को मजबूत करने की बात की। इमरान खान और अशरफ गनी का आपस में यह मायदा हुआ है कि वो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ममालिक में विजिट करते रहेंगे ताकि वो सिचुएशन को और बेहतर बनाए। अब जब इमरान खान अफगानिस्तान गया हुआ था तो उस टाइम पे एक जॉइंट डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया गया, जिसमें शेयर्ड विजन बिटवीन दी बोथ कंट्रीज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, इसकी ऊपर बात की गई। साथ ही में ये इंश्योर कराया गया अफगानिस्तान की तरफ से कि अफगानिस्तान की अब ज़मीन जो है वो किसी टेररिस्ट एक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और वहाँ से टेररिज्म कौन करता था? वी ऑल नो कि इंडिया करता था। इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर से अफगानिस्तान की ज़मीन यूज़ करता था और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता था। अब जो इमरान खान अफगानिस्तान गया है वहाँ पे ये इंश्योर करा के है कि इंडिया अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो हमारा सिक्योर होता जा रहा है, और यही सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिक्योर हो चुका है और तकरीबन हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं, इसको बड़ा क्लोजली देखा है अमेरिका भी, और अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में स्ट्रॉन्ग हो ताकि अफगानिस्तान में पीस आए और इन टर्न पाकिस्तान में भी पीस आएगा। पाकिस्तान में सी पैक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का अपना वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है उसको सिक्योर करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब पाकिस्तान जो है वो अपना सारा फोकस इंडिया वाले बॉर्डर की तरफ डालेगा, ईस्टर्न बॉर्डर पर डालेगा। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो रिएक्ट नहीं किया था उस टाइम पे। अफगान पीस प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अफगान के 3 बड़े या 2 बड़े धड़े जो हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान पे अपना एतमाद रखते हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, ईरान की पार्टिसिपेशन हो रही है BRI के अंदर, और पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो रहा है। नाउ आगे फ्यूचर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फोकस करेगा, और फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की तवक्को रखनी चाहिए अब पाकिस्तान से कि वो ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर पे देगा।